कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने 17वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और अभी आप लोग रिवीजन के मोड में होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं क्विक रिवीजन जो स्टैटिस्टिक्स का जो डीआई का इम्पोर्टेंट जो आपके जो सेगमेंट हैं जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे आज के इस क्लास में। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोगों ने एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है। आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक क्विक रिवीजन हम लोग रेशियो का, एवरेज का, परसेंटेज का, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उत्पादकता आधारित जो क्वेश्चन होते हैं या जो जनसंख्या आधारित जो प्रश्न होते हैं उनमें जहां पे हम लोग फंसते हैं उसका क्या करेंगे, हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोगों ने अपनी क्लासेस में जो रेगुलर क्लासेस हम लोग की हुई उसमें हम लोगों ने जो देखा कि कोई भी जो डायग्राम है, कोई भी जो ग्राफ है या जो डायग्राम है उसको हम लोग टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल ही क्या है, मूल है और यहीं से हम लोग अलग अलग डायग्राम पे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग रिवर्स में किसी भी डायग्राम या ग्राफ से हम लोग टेबल पे आ सकते हैं। तो इसीलिए इस क्लास के लिए हमने स्लाइड में एक टेबल हम रखा है। इसी टेबल को आप अलग अलग डायग्राम में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल के ही डेटा से हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं आज के अलग अलग टॉपिक्स का जो हम लोग ने पढ़ाई ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिए गए वर्षों में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। अब गेहूं का हो सकता है, चावल का हो सकता है, मक्का का हो सकता है ना। या तो आपका ईयर वाइज हो सकता है या दिए गए वर्षों में टोटल हो सकता है। यानी कि या तो आपका जनरली पूछेगा या तो आपका वर्टिकली पूछ सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द गिवन ईयर्स। जो ये आपके 5 वर्ष दिए गए हैं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, इसमें टोटल मिलाकर व्हीट का यानी कि गेहूं का कितना प्रोडक्शन हुआ है यह क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अगर रेड पेन से लिखेंगे तो कैसा रहेगा, चलिए रेड पेन से लिखते हैं। सबको क्या करेंगे, वो सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि पूरा मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, क्योंकि लैंग्वेज लिखना अब आपको आता है। तो जो इसका स्टेप है कि कैसे हम लोग क्या इसको जो की पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल जोड़ देंगे, है ना। यानी क्या हो गया, दिए गए वर्षों में, दिए गए वर्षों में गेहूं का कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन गिवन ईयर्स। तो जब आप सबको जोड़ोगे 580 प्लस 600 प्लस 560 प्लस 680 प्लस 860, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3280। 3280। अब ये क्या है 3280, तो हम लोगों ने रेगुलर क्लास में सीखा है कि यूनिट पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट दिया गया है, उत्पादन 1000 टन में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 3280 क्या है, यह 1000 टन। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी को आपको स्टेप में लिख देना है कि सारणी से या दिए गए प्रश्न से दिए गए वर्षों में गेहूं का कुल उत्पादन बराबर 580 प्लस 600 प्लस 560 प्लस 680 प्लस 860 बराबर 3280 हो गया आंसर। ठीक है, तो पहला आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिए गए वर्षों में गेहूं, चावल या उसी चीज का उत्पादन। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कुल उत्पादन अभी पूछा गया है ना। अगला स्टेप क्या पूछा जा सकता है आपसे कि दिए गए वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द गिवन ईयर्स। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करेंगे, जो दिए गए वर्षों में गेहूं का जो कुल उत्पादन है उनका योगफल बटा दिए गए वर्षों की संख्या। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकाल लेंगे इसका हम लोग औसत। हम स्टेप जो है क्या होते हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं इसका की पॉइंट, है ना।
तो औसत क्या हो जाएगा 580 प्लस 600 प्लस 560 प्लस 680 प्लस 860 बटा 1 2 3 4 5 यानी कि 5, यानी कि गेहूं का दिए गए वर्षों में कुल उत्पादन का योग बटा वर्षों की संख्या, तो 5। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 658 क्या हजार टन। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि और क्या आपसे बन सकता है क्वेश्चन औसत से। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा ईयर वाइज टोटल। अब कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल किसी वर्ष का पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, उत्पादन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, जनसंख्या हो सकता है, किसी की संख्या हो सकती है ना। तो आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन के थीम को आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 में अनाज का कुल उत्पादन कितना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इन द ईयर 2018। तो अब देखिए, अब वर्टिकली है ना, वर्टिकली चलेंगे हम लोग। व्हीट का 580,000 टन, चावल का 170,000 टन और मक्का का 150,000 टन, यानी कि 2018 में कुल उत्पादन कितना हो गया आपको अनाजों का, तो 580 प्लस 170 प्लस 150। ठीक है, जब आप इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, जोड़िए, शून्य हो गया, 7 5 12 12 8 20 हो गया, और 5 1 6 6 1 7 7 2 9 900,000। ऐसा ही इसका औसत भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दिए गए वर्ष 2018 में अनाज का औसत उत्पादन कितना है। ठीक है, 2018 में अनाज का औसत उत्पादन कितना है, तो 2018 में जो अनाज उत्पादन हुआ है उनका कुल योग यानी कि 580 प्लस 170 प्लस आपका 150,000 टन बटा फसलों की संख्या यानी कि 3, है ना। तो हम लोगों ने अभी जोड़ा था, ये कितना आ रहा था, यह 900,000 टन आ रहा था बटा 3, यानी कि ये हो गया 300,000 टन औसत उत्पादन है वर्ष 2018 में फसलों। ठीक है, औसत से हम लोग लेके चले हैं आगे। और क्या आपसे औसत से प्रश्न बन सकता है, तो दिए गए वर्षों में गेहूं के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि ज्ञात की। ठीक है, वो कोई भी फसल हो सकता है, मैंने गेहूं ले लिया है। दिए गए वर्षों में गेहूं के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि। अभी तक क्वेश्चन क्या था कि गेहूं का औसत उत्पादन कितना हुआ, ठीक है, या पूरे फसल का औसत उत्पादन कितना हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि। तो याद कीजिए हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने इसको सीखा था कि जब औसत वार्षिक वृद्धि जब पूछेगा तो एक टन हमारा ये हो गया 2018-19। 2018-19 में गेहूं के उत्पादन में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो देखिए आपका कितना हो गया 600 माइनस 580, कितना हो गया 600 माइनस 580, यानी कि यहाँ पे 20,000 टन। ठीक है, 20,000 टन। ऐसे ही 2019-20 में कितना हो रहा है भाई, तो 2019-20 में यहाँ देखिए कितना, यहाँ पे -40,000 टन, यानी कि उत्पादन में वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी हो गई है। तो वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, आपको सबको लिखना है अगर एवरेज पूछ दिया तो। फिर 2020-21 में 2020-21 में कितना हो भाई, तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है आपको 120,000 टन हो। ठीक है, और 2021-22 में कितना हो रहा है, तो 21-22 में हो रहा है आपको 180,000 टन। 2021-22 में कितना हो रहा है, तो ये हो गया आपको, ऐसे सबको आप फाइनल सबके लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखते जा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि पॉइंट सिर्फ ये हो गया। देखो 860 में से 680 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 0 16 में से 8 गया 8 7 में 6 गया 1। ठीक है, 180,000 टन। तो 2018-19 में 20,000 टन की वृद्धि हुई है, 2019-20 में
कमी हो गई है कितना, -40,000 टन का। 2020-21 में 120,000 टन गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2021-22 में कितना, 180,000 टन की वृद्धि हुई है। तो औसत वृद्धि कितनी हो गई, इसलिए अभीष्ट औसत वृद्धि, रिक्वायर्ड एवरेज इंक्रीज, ठीक है, अभीष्ट औसत वृद्धि कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए। 20 प्लस -40 प्लस 120 प्लस 180 बटा कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4, 5 से नहीं भाग देना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। और जब आप पूरा इसका कैलकुलेट करेंगे जब आपको, तो जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा आपको 70,000 टन। और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा, ठीक है। तो या तो आपसे नॉर्मल एवरेज पूछा जा सकता है, या आपसे औसत वार्षिक वृद्धि पूछा जा सकता है। आ रही बात समझ में, याद आ रही है सारी चीजें ना। इसका अगला स्टेप क्या होता है, औसत वार्षिक वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, है ना। औसत वार्षिक वृद्धि दर पूछ दिया, या प्रतिशत औसत वार्षिक, है ना, औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत पूछ दिया, ठीक है। दर या प्रतिशत क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। तो चाहे आपका ग्रोथ रेट पूछे या परसेंटेज इंक्रीजमेंट पूछे, बात क्या है, बात आपका बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे कि कितना 1000 टन की वृद्धि हो रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी चीज को हम परसेंटेज में निकालते जाएंगे, है ना। तो 2018-19 में कितना हो रहा है भैया, तो 600 माइनस 580 बटा 580 गुणा 100, याद आ रहा है ना। बेस वैल्यू किसको लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर होता है उसको हम लोग बेस वैल्यू लेते हैं। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 3.44%। ऐसे ही जब आप 2019-20 का जब आंकड़ा ऐसे निकालेंगे आप, 560 माइनस 600 बटा 600 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा वृद्धि आपका, आ जाएगा -6.67। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2019-20 में क्या हो जाएगा आपका, 560 माइनस 600 बटा 600 गुणा 100, ठीक है, यानी कि हो गया -6.67%, ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे किसका, 2020-21 का। तो जब 2020-21 का निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपको 21.42%, है ना। और 2021-22 का आप निकालेंगे तो 2021-22 का आपका हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है ताकि जल्दी जल्दी मैं चीजों को समझा दूंगा आपको। तो 2021-22 के जब आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपको 26.47%। तो यह तो आपने निकाल दिया वार्षिक वृद्धि दर। क्वेश्चन कह रहा है कि औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 3.44% प्लस, यह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6.67 प्लस 21.42 प्लस 26.47। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक होगा तो उसको प्लीज कंसिडर करेंगे, तरीका यही होगा। कितना टर्म है आपका, तो 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे, और जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 11.16% की औसत वार्षिक वृद्धि दर है दिए गए वर्षों में गेहूं के उत्पादन, ठीक है। तो औसत से आपके यही प्रश्न आपके बनेंगे, या तो सिंपल औसत पूछेगा, या वार्षिक वृद्धि पूछेगा, या वार्षिक वृद्धि दर पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है। कहीं अगर नेगेटिव वृद्धि हो रहा है, या कहीं अगर वृद्धि हो ही नहीं रहा है, 0% हो रहा है, तब भी उसको लेके आप चलेंगे जरूर। ये नहीं वहां कंफ्यूज करना है इसको लेके, आगे बात समझ में ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रतिशत क्या पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भाई, कि वर्ष 2022 में
मक्का का उत्पादन उस वर्ष अनाज के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया, वर्ष 2022 में अनाज का कुल उत्पादन कितना है। अनाज का कुल उत्पादन, ठीक है, तो 2022 में अनाज का कुल उत्पादन मतलब 860 प्लस 260 प्लस 340, ठीक है ना, 860 प्लस 260 प्लस 340 कितना हो गया भाई, जोड़िए, तो 0 6 4 10 6 4 10 10 और 6 16, ठीक है, और 8 1 9 9 2 11 11 3 14 1460,000 किलोग्राम, ठीक है, अनाज का उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपको 3 3 6 6 8 6 14 2 7, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2022 में मक्का का उत्पादन, ठीक है, तो मक्का का उत्पादन कितना हुआ है, मक्का का उत्पादन है आपको 340,000 टन, ठीक है, 340,000 टन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 2022 में मक्का का उत्पादन उस वर्ष अनाज के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन द ईयर 2022 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जहां भी आपका व्हाट परसेंट ऑफ लगा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं, तो इसलिए अभीष्ट प्रतिशतता क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, अभीष्ट प्रतिशतता, अभीष्ट प्रतिशतता हो जाएगी कि अगर यदि 1460,000 टन अगर यदि टोटल अनाज का उत्पादन हुआ है तो उसमें 340,000 टन मक्का है, तो 100% कितना है जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है कि वर्ष 2021 में चावल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो अब देखिए वर्ष 2021 में चावल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी, यानी कि वर्ष 2020 में चावल का उत्पादन कितना है दोस्तों, वर्ष 2020 में चावल का उत्पादन, तो वर्ष 2020 में चावल का उत्पादन देखिए है आपका 240,000 टन, 240,000 टन। वर्ष 2021 में चावल का उत्पादन कितना है, 300,000 टन, 300,000 टन। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो इसलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि कितना प्रतिशत अधिक है ना, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया भाई, तो 300 माइनस 240 बटा 240 100। अब जब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि 25% की क्या हुई है, 25% की वृद्धि, ठीक है ना। तो 2021 में चावल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो 25% की बढ़ोतरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है, इस वर्ष चावल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि स्लैश कमी। तो जहां भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि प्रतिशत वृद्धि स्लैश कमी, तो आप क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे, जो भी आंकड़ा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा उसी को लेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत,
अब आपको देखना है कि सर्वाधिक में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो आइए निकाल के देखते हैं। ठीक है, 2018-19 में चलिए की पॉइंट से लिखते चलते हैं हम। 2018-19 में चावल के उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है? तो देखिए 2018 में 170,000 टन है, 2019 में 220,000 टन है। जाहिर सी बात है कि बढ़ोतरी हुई होगी, वृद्धि हुई होगी। कितना हुई? तो 220 माइनस 170 बट्टा 170 गुणा 100। ठीक है, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 29.41%। देखिए अगर यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा हमसे तो उसको प्लीज कंसिडर करेंगे। जो तरीका है उस तरीके को क्या करेंगे आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक ना हुआ। ठीक है, ये 2019-20 में क्या हुआ भाई? तो देखिए यहाँ भी बढ़ोतरी हो रही है चावल की। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 240 माइनस 220 बटा 220 गुणा 100। ठीक है, ये जब ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपको 9.09% की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर देखिए 2020-21 में 2020-21 में क्या कहानी चल रही भाई? तो देखिए 2020-21 में भी क्या है? चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कितना हुआ भाई? तो 300 माइनस 240 बटा 240 गुणा 100, यानी कि यहाँ पे ये हुआ है 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, 2021-22 में क्या कहानी है? 2021-22 में तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया है? यहाँ पे घट गया है। कितना घट गया है? तो 260 माइनस 300 बटा 300 गुणा 100, यानी कि माइनस 13.33। ठीक है, जब यहाँ माइनस लिख दिया इसका मतलब कमी हुई है। अगर मान लो कि आप 300 आगे लिखते 260 पीछे लिखते तो यहाँ ये पॉजिटिव में आता, लेकिन यहाँ तो आपको कमी आगे समझ में। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको जब आपने परसेंटेज निकाल लिया तो अब देखिए कि इसमें ये जो डेटाज हैं, इन डेटाज में कौन सा जो डेटा है उसका वैल्यू जो है वह आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमने देखा कि मैक्सिमम 29.41%। अब 29.41% क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आंकड़ा अगर माइनस में होता तो इसका मतलब है यह सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई। तो जो भी आंकड़ा आपका मैक्सिमम होगा उसी को हम लेंगे। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब वृद्धि हुआ है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि कमी हुआ है। तो चूंकि यह 29.41% सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक आंकड़े को रिप्रेजेंट करता है, और यह आंकड़ा पॉजिटिव है, दैट्स मीन यह वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में चावल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। या अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक चावल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, आपको जो आपको लैंग्वेज सुटेबल लगे आप उस तरह लिखेंगे, नंबर आपको 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में चावल का मक्का से उत्पादन का अनुपात क्या है? ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही दो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में चावल का मक्का से उत्पादन का अनुपात क्या कीजिए। याद कीजिए जब रेगुलर क्लास आपकी चल रही थी तो मैंने कहा था कि जिस टर्म के आगे से लगा होगा, है ना, से लगा हो, से कम लगा हो, से अधिक लगा हो, की तुलना में लगा हो, की अपेक्षा लगा हो, के सापेक्ष लगा हो, वही हमारा बेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश वालों को मैंने कहा था कि जहां भी आपका मोर देन जिसके आगे लगा हो, मोर देन, लेस देन, एज कंपेयर टू, एज रेस्पेक्ट टू, ऑफ या टू, ये लगा हो वही हमारा बेस वैल्यू। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2021 में चावल का मक्का से उत्पादन,
चावल का मक्का से मतलब कि राइस हमारा ऊपर है, मक्का हमारा क्या हो जाएगा, मक्का हमारा बेस वैल्यू है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन देखे तो आगे यहाँ कह रहा है कि चावल से मक्का के उत्पादन का, चावल से मक्का के उत्पादन का। तो अब देखिए यहाँ पे चावल का जैसे लगा हुआ है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, मक्का को ऊपर रख देंगे और चावल को नीचे रख देंगे। क्यों? क्योंकि उनको याद आएगा कि सर ने कहा था। लेकिन सर ने एक बात और कहा, ठीक है, जो फिर मैं बोल रहा हूं कि जहां भी अगर आपको लैंग्वेज में, ठीक है, जहां भी आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो, तुरंत आप उस प्रश्न के इंग्लिश वर्जन पे आप चले जाइएगा। ये नहीं सोचना है कि भाई आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। तुरंत क्या करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। तो जरा देखें तो, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है इंग्लिश में, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस टू मेज, है ना। हमने क्या कहा था, जिसके आगे बेस, जिसके आगे टू लगा हो, ऑफ लगा हो, एज कंपेयर टू लगा हो, एज रेस्पेक्ट टू लगा हो, ठीक है, वही हमारा बेस वैल्यू होगा। तो ये टू के आगे लगा, मेज के आगे लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मेज हमारा नीचे हो जाएगा, राइस हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, दोनों तरीके से आपने क्या किया, बेस वैल्यू पकड़ लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस टू मेज, ठीक है। तो अब टू लगा हुआ है मेज के आगे, यानी कि एम हमारा, मेज जो है वो हमारा बेस वैल्यू है और राइस जो है हमारा क्या है, आपका न्यूमरेटर बनेगा, ठीक है, ऊपर होगा। तो अब देखिए इंग्लिश वर्जन आपका राइस टू मेज, जबकि हिंदी वर्जन मेज टू राइस, ये गलत माना जाए। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में होता है कि अगर यदि आपको लैंग्वेज में, वर्जन में अगर हिंदी या इंग्लिश के प्रश्न में अगर कहीं कोई विवाद हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है वही आपका मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ये बात को ध्यान रखना है कि जहां भी इस टाइप का कंपेरिजन वाला है ना, चाहे वो अनुपात पूछ रहा हो, परसेंटेज पूछ रहा हो, जहां भी कंपेरिजन क्वेश्चन पूछा, एक बार आप जरूर जाके इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि बेस वैल्यू वास्तव में किसको बनाना है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन में यह हो जाएगा कि वर्ष 2021 में चावल का मक्का से उत्पादन का अनुपात। तो 2021 में चावल कितना हो रहा है, 300,000 किलोग्राम, और मक्का कितना हो रहा है, 380,000 किलोग्राम, यानी कि अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, 300 अनुपात 380, ठीक है। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 15:19, ठीक है। कैसे देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, रेशियो मिनिमम कॉम्पिटिटिव वैल्यू होता है, 15 दूनी क्या हो गया, 15 दूनी 30, ये हो गया 19 दूनी 38। यहीं पे काट तो मत करना, अपना भाई लेना, रफ में कर लेना और अच्छे से लिखना। आपने अगर ऐसे लिख दिया 300 अनुपात 380 बराबर आपने लिख दिया 15:19, ठीक है, तो क्या होगा, आपका आंसर जरा सुंदर लगे। वही पूरा काट कुट करेंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें भी आपका वही हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले चढ़ा देंगे 380 बटा 300, ठीक है, यानी कि वो निकाल देंगे 19:15, जबकि वास्तव में कमीशन ने इसको कैसे सेट किया है, कमीशन ने सेट किया है 300 बटा 380, यानी कि 15:20, ठीक है। तो इसको कमीशन सही मानेगा, इसको गलत मानेगा, फिर आपको एडजस्ट करते रहिए, ठीक है। तो इसलिए अच्छा है कि आप इंग्लिश वर्जन को आप देख लीजिए क्या लिखा गया है, जो लिखा गया है उसका आंसर बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस वर्ष चावल का मक्का से उत्पादन का अनुपात न्यूनतम था, ठीक है। इन विच ईयर द रेशियो ऑफ राइस टू मेज, है ना, यानी कि मेज हमारा क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा, राइस बटा मेज, ठीक है। प्रोडक्शन वाज मिनिमम। और जहां भी अनुपात अगर मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके वहां देखेंगे, ठीक है ना, कि कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम। तो आइए ईयर वाइज 2018 में मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ, लैंग्वेज अपना लिखना। अब 2018 में कितना हो रहा है भैया, चावल जो है वह 170,000 किलोग्राम है, मेज 150 आपका 1000 किलोग्राम,
तो देखते हैं इसका अनुपात। अनुपात तो मैंने निकाला, ये निकाला है, देख लेता हूँ। नहीं निकाला होगा तो निकाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो कैलकुलेशन मैंने इसलिए कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। 170/150, यानी कि इसको जब आप ये करेंगे डेसिमल में तो ये आ गया 1.13, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अनुपात एक लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। 2019, तो 2019 में कितना हो गया भाई? 2019 में देखिए 220/234, है ना। 220/234, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 0.94। 2020 में कितना हो जाएगा दोस्तों? 2020 में देखिए 240/228, है ना। 240/228, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपको 1.05। 2021 में कितना हो गया? 2021 में, तो 2021 में हो गया 300/380, 300/380, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपको 0.78। और 2022 में कितना हो गया? तो 2022 में हो गया 260,000 टन बटा 340,000, इसमें नहीं ग्राउंड टन क्योंकि वो कट जाएगा आप उसमें, है ना। तो ये हो गया आपको 0.76। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिनिमम कह रहा है, तो जो ये डेसिमल का वैल्यू मिनिमम होगा वही मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वह आपका जो है वह 2022 में 0.76 है। तो यही क्या हो जाएगा? यही मिनिमम वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। अगर यही का कि आपको मैक्सिमम कहता तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? 1.13 है मैक्सिमम, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे कि कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, ठीक है। मिनिमम जो आंकड़ा मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम वैल्यू को, वह मिनिमम ईयर होगा। जो आंकड़ा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा वह मैक्सिमम ईयर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को आप बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2023 में गेहूं, चावल एवं मक्का के उत्पादन का अनुपात 13:5:6 रहा हो, जबकि मक्के का उत्पादन वर्ष 2018 के उत्पादन का दोगुना हो, तो वर्ष 2023 में गेहूं तथा चावल का उत्पादन ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, रेशियो के अरेंजमेंट को हम लोगों ने सीखा था। रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। याद आ रही है चीजें कि जो गिवन जो होता है आंकड़ा वो हमारा हर बनता है, डिनोमिनेटर बनता है, और जो आश्विन होता है वो हमारा अंश बनता है ना, न्यूमरेटर बनता है। याद आ रही है कुछ चीजें, है ना। तो इसको या तो आप एक्स मान के बना सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? आप अनुपातिक मान के लिए बना सकते हैं। चलिए दोनों तरीके से बना के मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में गेहूं, चावल तथा मक्का का उत्पादन का अनुपात 13:5:6, ठीक है ना। 13:5:6 था। आगे कह रहा है कि मक्के का जो उत्पादन है 2023 में वह 2018 के उत्पादन का दोगुना है, ठीक है। यानी कि देखिए 2018 में जो है वह 150,000 टन जो है मक्के का उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम मान सकते हैं कि माना कि वर्ष 2023 में, 2023 में जेकर है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कि कंडीशन है ना, 2023 तो नहीं है कहीं पे सामने में, तो एक कंडीशन दे दिया गया। तो माना कि वर्ष 2023 में गेहूं, चावल एवं मक्का का उत्पादन क्रमशः कोई भी कॉमन वेरिएबल से जब आप मल्टीपल करेंगे इस अनुपातिक पदों में तो क्या हो जाएगा? वह रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रमशः 13x, 5x एवं 6x है, ठीक है। जगह कम इसलिए मैं इधर लिख दिया। अब प्रश्न से ठीक है। वर्ष 2023 में मक्का का उत्पादन
और क्या हो जाएगा 150 गुना 2 यानी कि 300,000 टन। 300,000, ठीक है। क्योंकि मक्का कितना हुआ है भैया 6x हुआ है, क्योंकि 6x बराबर 300,000 टन, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 300/6 यानी कि 6×25। चलो लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोग को लगेगा भाई कैसे हो गया। ये कितना हो जाएगा, यह 300/6000 टन, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 टन, 50,000 टन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50,000 टन आ गया, ठीक है। ठीक है, 50,000 टन आपका आ गया, है ना। तो अब क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको गेहूं और चावल का उत्पादन पता चल जाएगा। तो इसलिए वर्ष 2023 में गेहूं का उत्पादन कितना हो गया भैया, 13x है बराबर 13 गुणा 50 यानी कि 650,000 टन हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार चावल का उत्पादन कितना हो जाएगा, चावल का उत्पादन था 5x बराबर 5 गुना 50 यानी कि 250 हो गया, ठीक है। आएगा समझ में। तो या तो आप क्या करेंगे एक्स मान बना लें, ठीक है। एक्स मान बनाएंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बाईपास होकर आप जा रहे हैं, है ना। हर शहर में जाने का क्या होता है, एक रास्ता होता है, एक बाईपास का रास्ता होता है और एक टाउन का रास्ता होता है। तो यह बाईपास आपने पकड़ा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो कि अगर हमको अनुपातिक मान लेकर बनाना होगा, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारे सामने रहे। तो अनुपातिक मान लेके हम बना रहे हैं। वर्ष 2023 में मक्का का कुल उत्पादन, प्रश्न से है ना, प्रश्न से वर्ष 2023 में मक्का का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 150 गुना 2 यानी कि 300। ठीक है, वर्ष 2023 में गेहूं, चावल एवं मक्का के उत्पादन का अनुपात कितना दिया गया है भैया आपको, 13:। चलो यहाँ पे कोई दूसरा क्या दिया गया है, अनुपात 13:5:6। इसलिए वर्ष, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए गेहूं का उत्पादन,
उत्पादन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अगर यदि 6 यूनिट अगर यदि मक्का उत्पादन हो रहा है तो यह 6 यूनिट बराबर है कितने का, 300 का, है ना, कहा गया 300,000 टन, 300,000। तो 13 यूनिट जो है वह गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो यह कितना बराबर होगा, यानी कि 6×5 = 650,000 टन। ठीक है। ऐसे ही आपका चावल कितना हो जाएगा भैया, चावल कितना हो जाएगा कि अगर यदि 6 यूनिट अगर मक्का उत्पादन हो रहा है तो इसकी वैल्यू 300,000 टन है, तो 5 यूनिट कितनी हो गई, 250,000। तो इससे क्या होगा, अगर यदि आप अनुपातिक मान से अगर निकालेंगे तो आपका स्पेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो गिवन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा, और जो आस्किंग है वो हमारा न्यूमरेटर यानी कि हमारा अंश बन जाएगा। ठीक है ना। अगर यदि मान लीजिए कि अगर यदि क्या है, आस्किंग यानी कि पूछा गया, ठीक है, और बी अगर यदि हमारा गिवन है, ठीक है, तो ए हमारा अंश हो जाएगा और बी हमारा, ठीक है, यानी कि बी हमारा बेस हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष 2022 में गेहूं की उत्पादकता 23 क्विंटल प्रति एकड़ थी, ठीक है, 2022 में गेहूं की उत्पादकता वर्ष 2022 में गेहूं की उत्पादकता 23 क्विंटल प्रति एकड़ थी, तो गेहूं के उत्पादन हेतु कितनी एकड़ भूमि उपयोग में लाई गई। याद कीजिए, जब उत्पादकता का हम लोग क्लास जब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने क्या देखा था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका उत्पादन बटा उत्पादकता, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी, एरिया इक्वल्स टू प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने, यूनिट भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आइए, कह रहा है कि गेहूं की उत्पादकता 23 क्विंटल प्रति एकड़ है, यानी कि जो उत्पादकता है यह 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब जरा 2022 में देख लो कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, तो गेहूं का जो उत्पादन है वह 860,000 टन। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने क्षेत्रफल पे गेहूं का उत्पादन हुआ है। ठीक है, अब बताओ कि हमको उत्पादन पता है, उत्पादकता पता है, तो पता नहीं चल जाएगा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखिए, 23 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह 1000 टन में है, तो हम क्या करेंगे, इस उत्पादन को सबसे पहले हम क्विंटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो 860,000 जो टन है इसको हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिख दिया। ठीक है, 1000 टन हो गया। एक टन में कितना क्विंटल, याद कीजिए, आपको मैंने मेजरमेंट है ना बताया था यूनिट का, एक क्विंटल में 10, एक टन में 10 है ना। हम क्या करेंगे, गुणा 10 बटा, ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ या 30। ठीक है, 860,000 टन गुना 10, और जब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 37,39.04, इकाई दहाई 37,393.04 एकड़ में 2022 में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ था। ये जो आपका है यह भारत में गेहूं का औसत उत्पादन है 23 क्विंटल प्रति एकड़। ठीक है, जनरली वैसे आज डेट में वैसे उन्नत गेहूं की किस्में आ गई हैं कि 70 क्विंटल तक, है ना, 80 क्विंटल तक प्रति एकड़ गेहूं का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यह क्या है, जनरली है आपको एवरेज, है ना, 23 क्विंटल प्रति एकड़। राइट, ये इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपका उत्पादन उत्पादकता से जो प्रश्न आएगा वो इन्हीं तीनों में से कोई दो चीज आपको दिया गया होगा, पूछ देगा। आएगा समझ में।
अब यही आंकड़ा अलग अलग डायग्राम में अलग अलग ग्राफ में आपको प्रेजेंट कर दिया गया होगा। ठीक है, ये बात जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न देखिए, यदि वर्ष 2022 में 20,000 टन चावल का निर्यात कर दिया, जबकि उस वर्ष प्रति व्यक्ति चावल उपभोग 36.5 किलोग्राम था, तो वर्ष 2022 की जनसंख्या क्या थी? अब प्रोडक्शन और पॉपुलेशन को मिक्स करके इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया। ठीक है, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, आइए थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में 20,000 टन चावल का निर्यात कर दिया। देखिए, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है, रीजनिंग होता है। मैं बार बार आप लोगों को बोला हूं क्लास में कि मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग के हिसाब से सोचिए, 2022 में चावल का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 2022 में जो है वो चावल का कुल उत्पादन कितना हुआ है दोस्तों? कुल उत्पादन, तो अब देखिए 2022 में चावल का कुल उत्पादन हुआ है 260,000 टन। 260,000 टन चावल का उत्पादन। अब इसी में से क्या किया गया? निर्यात कर दिया गया कितना का? 20,000 टन का भेज दिया गया बाहर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं, कहीं और 20,000 टन है ना, अफगानिस्तान में भेज दिया गया है ना 20,000। तो टोटल भारत में उपभोग कितना हुआ होगा? कंजप्शन कितना हुआ होगा? कंजप्शन हुआ होगा 260 माइनस 20,000 टन, यानी कि 240,000 टन जो है वह चावल भारतीय नागरिक कंज्यूम किया। अब कह रहा है कि प्रति व्यक्ति चावल का उपभोग 36.5 किलोग्राम, यानी कि देश में एक व्यक्ति जो था वो एक वर्ष में 36.5 किलोग्राम चावल खाया था। तो अब बताइए कि जनसंख्या कितनी है? तो अगर यदि ये टोटल जो कंजप्शन हुआ है, उस टोटल कंजप्शन में अगर पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति कंजप्शन को अगर हम भाग देंगे उससे, तो टोटल जनसंख्या हमको निकल जाएगी, राइट। और मान लीजिए कि टोटल अगर यदि अपने पास 10 रोटी है और अगर यदि एक बंदा 2 रोटी खाता है तो जनसंख्या कितनी है? तो 10/2 यानी 5 लोग हैं, राइट। ठीक है, तो आइए जनसंख्या कैसे निकालेंगे? यह 240,000 टन को पहले। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 टन बराबर होता है 1,000 किलो। ठीक है, तो चूंकि आपका जो उपभोग है वह आपके किलोग्राम में है, तो हमने क्या किया, ये टोटल कंजप्शन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 240,000 टन में अगर हम 1,000 का गुणा कर देंगे तो यह हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 36.5 किलोग्राम से भाग दे दिया। तो जब 36.5 किलोग्राम से जब हमने भाग दिया तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया आपको 65,342। ठीक है, इकाई कहानी सैकड़ा हजार 2,000 लाख 65,75,342 इसमें कुछ है ना। अब आदमी तो पॉइंट में होगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? लगभग, है ना। जनसंख्या कितनी हो गई? ठीक है, 65,75,342 लगभग, या लगभग 300, लगभग 65,75,342। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उत्पादन, उत्पादकता और जनसंख्या संबंधित कैसे प्रश्न आपस में कोरिलेट करते हैं, ये हम बड़ा ही चीज, राइट। ठीक है, तो ये सारे जो है वो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्विक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया कि एवरेज से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, रेशियो से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर उत्पादन उत्पादकता से संबंधित प्रश्न है तो या तो क्षेत्रफल या उत्पादन या उत्पादकता, यानी कि एरिया या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी। वैसे ही आपका जब पॉपुलेशन से पूछेगा तो या तो एरिया या तो पॉपुलेशन या तो डेंसिटी, है ना, या दोनों को अगर मिक्स करता है तो क्वेश्चन कैसे बनाना है हम लोगों ने अभी इसका क्विक रिवीजन किया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप का कंसेप्ट हम लोग गेन करेंगे। इसका कंसेप्ट उन्होंने गेन नहीं किया है। यहां से अभी तक डीआई के प्रश्न
नहीं पूछे गए बीपीएससी से, है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि डिस्काउंट से एमआरपी से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, वहां से क्वेश्चन बनता है, और 9th बीपीएससी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो पार्टनरशिप से भी क्या होता है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन बनता है, और यहां से उन्होंने नहीं पूछा है तो इसमें भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के कंसेप्ट को समझते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एक बार एमआरपी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा उसका क्विक रिवीजन उसके कंसेप्ट को कर लेंगे और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।